हेलो एवरीवन। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 3.2 ऑफ क्लास 10th। आज हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन जो है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो उसका जो सॉल्यूशन है वो हमें ग्राफिकली बताना है कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। फर्स्ट पार्ट, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले जो ये स्टेटमेंट दी हुई है आपके पास, इससे आपने लीनियर इक्वेशन बनानी है। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। क्लास 10th में मैथमेटिक्स का क्विज हुआ और उसमें 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास? 10 स्टूडेंट टोटल हैं। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, जितने हमारे पास बॉयज़ हैं इस क्विज में 10 स्टूडेंट्स हैं और 10 स्टूडेंट्स में से जितने भी बॉयज़ हैं उनसे गर्ल्स जो हैं वो 4 ज़्यादा हैं, 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। अगर बॉयज़ हमारे पास 4 होंगे तो गर्ल्स कितनी होंगी? 8 होंगी, क्योंकि 4 ज़्यादा हैं वो इससे। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो आपने नंबर ऑफ बॉयज़ निकालने हैं, कितने हैं इन 10 में से, कितने बॉयज़ हैं और कितने गर्ल्स हैं, ये आपने बताना है। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो आपने यहाँ पर लेट कर लेना है। देखिए एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट। तो मैं यहाँ लेट कर लेता हूँ। देखिए गर्ल्स के बारे में बात हो रही है और बॉयज़ के बारे में बात हो रही है। तो लेट नंबर ऑफ गर्ल्स को मैंने x लेट कर लिया। आप बॉयज़ को भी लेट कर सकते हो, नंबर ऑफ बॉयज़ को x कर लो, नंबर ऑफ गर्ल्स को y कर लो, जो आपका मन करे वो देख लेना। लेट नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू y। तो मैंने जो टोटल स्टूडेंट्स थे, अब देखिए टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं जो क्विज़ में पार्टिसिपेट किया था, टोटल स्टूडेंट्स कितने थे हमारे? 10 स्टूडेंट्स थे, जिनमें से मैंने नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है हमारी? x एंड नंबर ऑफ बॉयज़। तो इन दोनों का टोटल कितना है? 10। तो एक इक्वेशन तो मैं यहाँ से बना सकता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 10, क्योंकि दोनों मिला के कितने स्टूडेंट है? 10। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। यहाँ से देखिए सेकंड, नेक्स्ट क्या बोलता है वो, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। अगर मैं इनको इक्वल लिख लूँ यहाँ पर, देखिए x इक्वल टू वाई, एक्स बॉयज़ हैं और y क्या है? गर्ल्स। इक्वल कैसे हो सकते हैं? जब उसने बोला इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन, नंबर ऑफ गर्ल्स को जो है, गर्ल्स कौन सी है? y, तो वो 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, तो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। तो इसलिए इक्वेशन क्या बनेगी? x इक्वल टू वाई प्लस 4। अब जब x y को इधर ले आता हूँ मैं, माइनस वाई, प्लस का था उधर से इधर आके माइनस हो गया, इक्वल टू 4। ये मेरी बन गई है सेकेंड इक्वेशन। अब ये मेरी दो इक्वेशन आ गई हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब मुझे फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। इस क्विज में कितने बॉयज़ और कितने गर्ल्स ने क्विज में पार्टिसिपेट किया, ये मुझे ग्राफ के मेथड से बताना है कि x की वैल्यू कितनी आएगी और y की वैल्यू कितनी आएगी। तो मुझे इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ के लिए हमें पहले टेबल बनाना पड़ेगा इसका। देखिए फ्रॉम फर्स्ट, मैंने कल भी आपको सिखाया था, जब इसका बेसिक सिखाया था कि ग्राफ कैसे बनाते हैं ग्राफिकल मेथड में। और एक्सरसाइज 3.1 फुली ग्राफ्ड बेस्ड थी, तो उसमें भी हमने ग्राफ बनाना सीखा था कैसे बनाते हैं। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है मेरी x प्लस वाई इक्वल टू 10। हमें यहाँ एक टेबल बनाना था, टेबल इस फॉर्म में था। देखिए ये x, ये y, और यहाँ पर हमारे कोऑर्डिनेट्स आ जाते थे x, y। आपने 2 या 3 जितनी मर्जी वैल्यू ले सकते हो आप यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। देखिए x, सपोज कीजिए मैंने x इक्वल टू 3 लेट कर लिया, पुट x इक्वल टू 3। इस इक्वेशन में x की जगह पर 3 पुट कर दो। आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो यहाँ, 1 2 3 4 5 जो आपका मन करे, -1 -2, बस हमें तो ग्राफ बनाना है। तो x की जगह अगर मैं 3 पुट करता हूँ, देखिए इस इक्वेशन में 3 प्लस वाई इक्वल टू 10, यहाँ मैंने पुट किया है x इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 7। व्हेन x इक्वल टू 3 देन y इक्वल टू 7। तो ये मेरा कोऑर्डिनेट्स बन गए 3, 7। ऐसे ही एक वैल्यू और पुट कर दीजिए यहाँ पर x की चाहे y की, जो आपका मन करे। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर सपोज कीजिए पुट कर देता हूँ
x इक्वल टू 6 पुट कर दिया मैंने, x इक्वल टू 6। देखिए यहाँ पर जब 6 पुट करूँगा 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो यहाँ से y की वैल्यू 10 माइनस 6 4 आ जाएगी। व्हेन x इक्वल टू 6 देन y इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू 6 पुट की, y की वैल्यू 4 आ गई। हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए हैं 6,4। तो ये मेरा फर्स्ट टेबल बना लिया मैंने इस इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही आपने फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से बनाना है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन थी हमारे पास, देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 4। एक टेबल आपने यहाँ से बना लेना है इस एक्सरसाइज से, x y x कोमा y, दो वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। ऐसे ही सपोज कीजिए मैं y की जगह यहाँ पर 0 पुट कर देता हूँ, पुट y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। जब यहाँ पर 0 पुट करूँगा मैं तो x माइनस ये तो 0 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी बचेगी 4। ऐसे ही यहाँ पर y की अगर मैं कोई और वैल्यू पुट कर देता हूँ, सपोज कीजिए मैंने y की वैल्यू 3 पुट कर दी, y की वैल्यू कितनी पुट करी 3, तो यहाँ x माइनस ये 3 आएगा यहाँ, तो 3 उधर लेके जाऊँगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 7। देखिए पुट करके यहाँ पहले मैंने पुट किया था x इक्वल टू 4, तो मेरी वैल्यू क्या आई थी y इज इक्वल टू सॉरी यहाँ y इक्वल टू 0 पुट किया था मैंने, या x इक्वल टू 4 करोगे तब भी y इक्वल टू 0 ही आएगा। y इक्वल टू 0 पुट किया था तो x की वैल्यू 4 आ गई थी। व्हेन मैंने x की जगह पुट किया है, या y की जगह पुट कर सकते हो या x की जगह पुट कर सकते हो, y इज इक्वल टू 3, मैंने y इक्वल टू 3 पुट कर दिया। इक्वेशन क्या बन गई x माइनस 3 इक्वल टू 4, देन x इक्वल टू 4 और ये 3 उधर जाएगा प्लस x इक्वल टू 7, तो x 7 आ गया y 3। यहाँ से कोऑर्डिनेट कितने बने 4,0, यहाँ से कोऑर्डिनेट कितने बने मेरे 7,3। तो ग्राफ के लिए हमें टेबल की ज़रूरत पड़ती है, वो मैंने टेबल बना लिया है। अब मैं इस टेबल को ग्राफ में देखिए कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है इसका, हमें ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, तो ग्राफ बनाना पड़ेगा पहले। देखिए मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ये मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। वाई एक्सिस पे नेगेटिव जो माइनस के पॉइंट आते हैं, यहाँ एक्स एक्सिस का पॉजिटिव पॉइंट, यहाँ वाई एक्सिस के पॉजिटिव वैल्यू जितनी भी आएंगी। अब देखिए फर्स्ट के अकॉर्डिंग, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो आया था, कितना दिया हुआ था, फर्स्ट पॉइंट कौन सा आया हमारा 3,7, इक्वेशन फर्स्ट से 3,7, तो x 3y7, तो वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर। ये 1 पॉइंट हो गया, 2 3 4 5 6 एंड 7। इधर भी आपने 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इधर माइनस की वैल्यूज आएंगी, -1 -2, इधर भी माइनस की वैल्यूज आएंगी, -1 -2, आप ऐसे लिख सकते हो। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट कितना आया था 3,7, तो 3,7 x3 y7, देखिए x3 यहाँ पर है और y7 यहाँ पर है, तो ये x3 y7 ये पॉइंट बनेगा मेरा x3 y7, ये वाला पॉइंट, तो इसको मैंने लिख दिया 3,7। नेक्स्ट मेरे पास सेकंड क्या था 6,4, तो 6,4 x एक्सिस पे 6 और y एक्सिस पर 4, तो ये 6 और ये 4, यहाँ से मेरा पॉइंट बन गया 6,4। अब आपने इनको ज्वाइन कर देना है, जो लाइन बनेगी यहाँ से, जैसे ही आप इनको ज्वाइन करते हो तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी आपकी। इस इक्वेशन का नेम आपने साथ में लिख देना है। ये इक्वेशन देखिए फर्स्ट इक्वेशन किससे आई थी x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी ना x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो इसी से मेरा ग्राफ आया है, तो इसका नेम लिख देते हैं यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 10। फिर आपने सेकंड देखना है, ऐसे ही सेकंड टेबल में कौन कौन से पॉइंट बने हैं 4,0, तो x4 y0, तो x4 y0 ये पॉइंट बन गया मेरा 4,0। नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरा 7,3, नेक्स्ट पॉइंट क्या है 7,3, x एक्सिस 7 एंड y एक्सिस 3,
7 एंड 3, तो ये बन गया मेरा 7,3 पॉइंट, 7,3 इस पॉइंट का नेम लिख दिया मैंने। इनको ज्वाइन कर दो, ये कौन सी लाइन का ग्राफ आया मेरा, सेकंड लाइन का। और सेकंड लाइन कौन सी थी मेरी, x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये मेरी सेकंड इक्वेशन की लाइन आई है। अब देखिए सॉल्यूशन निकालना था हमें, उसने क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने x सेलेक्ट किया था और नंबर ऑफ बॉयज़ को y सेलेक्ट किया था। अब देखिए दोनों लाइन इंटरसेक्ट कहाँ पर किया है इसने, इंटरसेक्ट यहाँ पर किया है ना दोनों लाइन से, तो जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को वही इसका सॉल्यूशन होगा। तो x एक्सिस पे देखिए कितना आ गया 7, तो इट मीन्स मैं कह सकता हूँ x की वैल्यू कितनी आ गई है 7। x एक्सिस पर देखिए 7 आया है और y एक्सिस पर कितना आया 3, y की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 3, ये मेरा आंसर आ गया। अब मैंने नंबर ऑफ़ गर्ल्स निकालना था, तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी आ गई है, नंबर ऑफ़ गर्ल्स को हमने y लेट किया था तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, सॉरी नंबर ऑफ़ गर्ल्स को हमने x लेट किया था, x की वैल्यू आ गई है 7, और नंबर ऑफ़ बॉयज़ को हमने y लेट किया था तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ को y लेट किया, y की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो ये मेरा आंसर आ गया। नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी आ गई 7, नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितनी आ गई 3। जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वहाँ से सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट ये आया है, दोनों जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करती हैं, ये 7 है और ये इधर कितना है 3, तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया और इसका आंसर आ गया 7,3। अब मैंने कल आपको एक टेबल कराया था जिसमें आपको मैंने बताया था इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे पता लगता है कि हमारा आंसर आएगा, या पैरेलल लाइन कैसे आएगा, या फिर कोइंसिडेंट लाइन कैसे आएंगी। अब देखिए मेरी दो इक्वेशन कौन कौन सी थी, x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड सेकेंड इक्वेशन थी मेरी x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये दो इक्वेशन थी। अगर मैं यहाँ से a1 अपॉन a2 निकालता हूँ तो a1 अपॉन a2, ये a1 होता है ये a2 होता है, 1 अपॉन 1 1 आ गया। b1 अपॉन b2 निकालता हूँ तो b1 ये 1 और b2 की वैल्यू -1, तो 1 अपॉन -1 ये आ गया -1। देन c1 अपॉन c2, ये 10 उधर जाएगा माइनस का, 4 उधर जाएगा माइनस का, तो -10 अपॉन -4 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बच गया 5/2। अब यहाँ से देखिए हमें क्या मिला है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, क्योंकि ये 1 आया और ये -1 आया, तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। जब ये आ जाता है हमारा आंसर, तो ग्राफिकली सॉल्यूशन कैसा आता था उसका, इंटरसेक्टिंग लाइंस, यही आंसर बताया था मैंने आपको। ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या आता है, इंटरसेक्टिंग लाइन। देखिए इस इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ कैसे बना है, इंटरसेक्टिंग बना है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है ना, एक दूसरे को जो कट करती है उनको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। तो हमें इसका पहले से ही पता लग गया था इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, ये जस्ट मैंने आपको प्रूफ के लिए बताया। तो ये क्वेश्चन था हमारा और इसका आंसर ये आ गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल और 7 पेन दोनों की जो कॉस्ट है, अगर आप किसी शॉपकीपर से 5 पेंसिल परचेज करते हो और 7 पेन परचेज करते हो तो आपको उसे ₹50 देने पड़ेंगे। सेकेंड कंडीशन क्या है, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स, और 7 पेंसिल और 5 पेन दोनों को मिला के कितनी कॉस्ट है, ₹46। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड दैट ऑफ द 1 पेन। तो आपने एक पेंसिल और एक पेन की वैल्यू निकालनी है, आपने यहाँ पर कॉस्ट निकालनी है, सॉरी कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन निकालना है। तो जब ऐसा क्वेश्चन होता है जो आपको लास्ट में फाइंड आउट करना है, उसको लेट कर लिया करो। तो मैं यहाँ लेट कर लेता हूँ इसके सेकंड पार्ट में। ये मेरा सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में देखिए उसने क्या पूछा था, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट में इसने पूछा था हमसे 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर। तो मैं यहाँ लेट कर लेता हूँ, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, लेट कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है x रुपीज़, लेट कॉस्ट ऑफ अ पेन, एक पेन की कॉस्ट कितनी है y रुपीज़। तो देखिए 5 पेंसिल हैं, एक पेंसिल की कॉस्ट x है, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 5x, और एक पेन की कॉस्ट y रुपये है, तो 7 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 7 मल्टीप्लाई y। तो और दोनों को मिला के हमें टोटल कितने देने हैं 50। तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ से 5
एक्स प्लस 7y इक्वल टू कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे मुझे से 50 रुपीज़। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड, 7 पेंसिल हैं तो 7x प्लस 5 पेन्स 5y इक्वल टू कॉस्ट कितनी है दोनों की 46। ये मेरी सेकंड इक्वेशन बन गई है। अब ये मैंने आपको इक्वेशन बना दी है, आप इससे इसका ग्राफ बनाइए। देखिए इसका ग्राफ अगर मैं निकालूंगा तो कैसा आएगा, a1/a2 अगर करता हूँ, a1/a2 5 and 7, a1 a2 5/7, फिर b1/b2 अगर निकालता हूँ तो 7/5, ये 7 ये 5, तो a1/a2 नॉट इक्वल आ गया b1/b2 के। तो इसका मतलब इसका ग्राफ भी कैसा आएगा आपका, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा इसका ग्राफ भी। अब आपने खुद से इसका ग्राफ बनाना है। जो आपकी x की वैल्यू, x कोऑर्डिनेट आएगा जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट करेंगी, वो x कोऑर्डिनेट जो होगा वो आपकी पेंसिल की कॉस्ट होगी, एक पेंसिल की, और जो आपका y कोऑर्डिनेट होगा इंटरसेक्टिंग लाइन का, जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वो दोनों, तो वो आपकी एक पेन की कॉस्ट आ जाएगी। तो आप ऐसे कॉस्ट निकाल सकते हो जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको निकाल के दिखाया। आप खुद से इसका ग्राफ बना लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड, ऑन कंपेयरिंग द रेशोज a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो वही जो भी हम कर रहे हैं, कल भी मैंने आपको सिखाया था। फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो ये जैसे फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, 3 पार्ट दिए हुए हैं इसके। तो आपने रेशोज़ को कंपेयर करके बताना है कि किसका आंसर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आंसर आएगा, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, या कौन सी पैरेलल लाइन होंगी, या कौन सी कोइंसिडेंट लाइन होंगी। देखिए फर्स्ट मैं इसको एक करा देता हूँ आपको। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, जैसे सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या दिया हुआ है, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब मैं बेसिक जब आपको सिखाया था बता चुका हूँ, ये a1 होता है हमारा, ये a2 होता है, ये b1 होगा, ये b2 होगा, ये c1 होगा और ये c2 होगा। तो मैं इनकी वैल्यूज़ अगर लिखता हूँ यहाँ पर, a1/a2, तो a1 a2 5/7, देन b1/b2, b1 कितना है -4/b2 कितना है 6। जो सिंपलेस्ट फॉर्म में, जो लोवेस्ट फॉर्म में चेंज हो जाते हैं उनको कर दिया करो। 2 2 = 4, 2 3 = 6 -2/3, देन c1/c2, तो 8/-9। अब देखिए आपकी a1/a2 तो 5/7 आया, b1/b2 कितना आ गया -2/3। जब दोनों को कंपेयर किया तो a1/a2 नॉट इक्वल आ गया हमारा b1/b2। तो अब यही पूछा था उसने कि क्या है इनमें से आंसर। देखिए आप बताओ कि इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा, पैरेलल लाइन आएगा, या कोइंसिडेंट लाइन आएगा। तो ग्राफ के टाइम मैंने आपको बताया था कि जब दोनों रेशोज a1/a2 नॉट इक्वल टू आ जाए b1/b2 के, तो हमारा आंसर क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, आंसर क्या आ जाएगा, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। ये मैं आपको टेबल भी दिखा देता हूँ, जो मैंने आपको कल सिखाया था। आपकी बुक में ये टेबल दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए, ये देखिए आपकी टेबल 3.4 दिया हुआ है। जब दो इक्वेशन में कंपेयर करने पर उनकी रेशो a1/a2 नॉट इक्वल आ जाए b1/b2 के, तो आंसर इंटरसेक्टिंग लाइन्स आता है। जब तीनों इक्वल आ जाएँ तो कोइंसिडेंट लाइन होता है। जब फर्स्ट 2 इक्वल आ जाए और थर्ड अनइक्वल आ जाए तो पैरेलल लाइन आंसर होता है। एक बार इस टेबल को आप ध्यान से रीड कर लेना, या जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें बेसिक में बिल्कुल क्लियर किया था मैंने आपको इनके बारे में। तो ये टेबल भी आप देख सकते हो। जैसे सेकंड क्वेश्चन का ये मैंने फर्स्ट पार्ट किया है। अब सेकंड क्वेश्चन में सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट भी मैं आपको करा देता हूँ। सेकंड पार्ट में इक्वेशन क्या है, 9x + 3y + 12, 9x + 3y + 12 इक्वल टू 0। और सेकंड इक्वेशन क्या है, 18x + 6y + 24, 18x + 6y + 24 इक्वल टू 0। अब इसका ग्राफ बताना है हमें कैसे आएगा। देखिए मैंने जो हमारी
कोइंसिडेंट लाइन होती थी उसके बारे में बताया था। अब ये सेकंड इक्वेशन है, अगर इसको मैं 3 से डिवाइड कर दूं या 6 से डिवाइड करूं तो तब भी आप कर सकते हो, मतलब कॉमन अगर आता है तो आप पहले कॉमन ले सकते हो इनमें से। अगर आप चेक करना चाहो तो 9x + 3y + 12 18 + 6y + 24 = 0। सोल्व करते हैं इसको। a1/a2 9/18 कितना आ गया 1/2, b1/b2 कितना आएगा 3/6, तो 1/2 आ गया। अगर मैं यहाँ c1/c2 निकालता हूँ, c1/c2 12/24, तो 1/2 आ गया। देखिए a1/a2 भी 1/2 आ गया, b1/b2 भी 1/2 आ गया और c1/c2 भी आ गया। इट मीन्स हमारी a1/a2 इक्वल आ गया b1/b2 के और इक्वल आ गया c1/c2 के। जब ये कंडीशन बनती है तो हमारा आंसर क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस आएगा इसका आंसर। मतलब इसका ग्राफ आपका जो बनेगा ऐसे बनेगा, अगर एक लाइन इधर आई है तो दूसरी लाइन भी बिल्कुल इस पर ही आएगी, सेकंड लाइन भी, तो ऐसा ग्राफ बनता है कोइंसिडेंट लाइन का। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था। ऐसे आप सोल्व कर सकते हो। कॉमन जैसे मैंने आपको बताया, अगर इसमें से आप 3 कॉमन ले लो, इसमें आप 6 कॉमन ले लो, तो ये दोनों सेम इक्वेशन बन जाती हैं। तो कोइंसिडेंट वही लाइन होती है जब तीनों रेशियोज कंपेयर करने पर हमारी इक्वल आ जाए तो उनका आंसर आएगा कोइंसिडेंट लाइंस। क्वेश्चन नंबर 3, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/b2, वही क्वेश्चन है। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अभी मैं आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बता देता हूँ पहले कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए जो मैंने अभी आपको टेबल बताया, ये वाला, ये टेबल बताया मैंने, अगर इसमें आपकी ये बुक में गिवन है यहाँ पर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में, तो बिल्कुल क्लियर उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन आंसर आता है तो आप इसको कंसिस्टेंट लाइन बोलोगे। कंसिस्टेंट भी होती हैं वो लाइन, तो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होगा। अगर कोइंसिडेंट लाइन होगी तब भी आपका कंसिस्टेंट होता है, तब भी आपका आंसर कंसिस्टेंट आएगा। अगर पैरेलल लाइन आ जाए, if the lines may be parallel, in this case the equation have no solution, जिसमें no solution मिले आपको, तब आप पैरेलल लाइन जो आएंगी उनको आप क्या बोलते हो, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट सॉरी। पैरेलल लाइन क्या होती हैं, इनकंसिस्टेंट, तो इसका आंसर आएगा इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट तो आप बोल सकते हो अगर आपका यूनिक सॉल्यूशन है तब वो कंसिस्टेंट होगी, अगर आपका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तब वो कंसिस्टेंट होगी, अगर नो सॉल्यूशन होगा तब इनकंसिस्टेंट होंगी। इनकंसिस्टेंट तो इनकंसिस्टेंट एक ही केस में होती है जब नो सॉल्यूशन होगा या पैरेलल लाइंस होगी। तो ये कंसिस्टेंट, ये भी कंसिस्टेंट और ये इनकंसिस्टेंट। तो आपने ऐसे ही क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो थर्ड क्वेश्चन सोल्व करना है। देखिए थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, इक्वेशन गिवन है हमारी 3x + 2y = 5, सेकेंड इक्वेशन है 2x - 3y = 7। तो आप जब इस 5 को उधर लेके जाओगे -5 हो जाएगा, 7 को उधर लेके जाओगे तो -7, ऐसे लिख सकते हो आप इसको, इक्वेशन को। देखिए इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 3x + 2y - 5 = 0 एंड सेकेंड इक्वेशन 2x - 3y, और ये 7 उधर जाएगा तो -7 = 0। तो ये दो इक्वेशन बन गई आपकी। अब आपने इसमें बताना है कि कौन सी लाइन कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए आपको सोल्व करना पड़ेगा, इसके रेशोज़ को कंपेयर करना पड़ेगा। a1/a2, ये a1 है, ये a2, 3/2, b1/b2, b1 2 है हमारा और b2 कितना है हमारा -3, c1/c2, c1 कितना है हमारा -5 और c2 कितना है -7, -5 -7। तो जब मैंने इनको कंपेयर किया, देखिए a1/a2 जो है नॉट इक्वल आ गया b1/b2 के, a1/a2 की नॉट इक्वल आ गया b1/b2, क्योंकि ये 3/2 है और ये 2/-3 है तो नॉट इक्वल है। जब नॉट इक्वल होगा तो कौन सी लाइन बनेगी, वो इंटरसेक्टिंग लाइन, और जब इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो वो कंसिस्टेंट होती है। ये देखिए मैंने आपको बताया, इंटरसेक्टिंग लाइन या उसका एक ही सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा जब, तो वो कौन सी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी, कंसिस्टेंट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा,
कंसिस्टेंट, इसको हम बोल सकते हैं ये इक्वेशन हमारी क्या है, कंसिस्टेंट। ऐसे आपने इनको सबको सोल्व करना है। अब ये जो इस टाइप की इक्वेशन दी हुई है 3/2, 5/3 या इस टाइप की इक्वेशन जिसमें आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ है पार्ट, एक पार्ट ये भी कर लेते हैं। देखिए थर्ड पार्ट इसका, थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है 3/2, ये 3/2 x प्लस 5/3 y इक्वल टू 7, और सेकेंड इक्वेशन क्या दी हुई है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। आप जब इसको कंपेयर करोगे ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, A2, B2 और C2, बट आप इसका एलसीएम भी ले सकते हो। अगर आप इसका एलसीएम लेना चाहो पहले तो आप इसको एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हो। देखिए इसको ऐसे लिख लो 3/2 x प्लस 5/3 y, और ये 7 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। इसका एलसीएम ले लेते हैं, 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6, 2 3 जा 6, देन 3 3 जा 9x, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10y एंड माइनस 1 6 जा 6 7 जा 42 इक्वल टू 0। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 इधर आके 0 हो जाएगा और इसकी 1 से मल्टीप्लाई होगी। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो ये तो 0 बन गया ना। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई है, इक्वेशन क्या आई है हमारी 9x प्लस 10y माइनस 42 इक्वल टू 0, क्योंकि ये 6 उधर जाके 0 हो गया जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, और ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे ही। और सेकेंड इक्वेशन क्या आगे बनती है हमारी 9x माइनस 10y, और ये 14 अगर इक्वल से इधर लेके आऊँ तो माइनस 14 इक्वल टू 0। फिर से रेशोज़ को कंपेयर कीजिए यहाँ पर, A1/A2 मीन्स 9/9 कितना आ जाएगा 1, फिर B1/B2 ये कैंसिल हो जाएंगे, B1/B2 10 एंड माइनस 10, 10/-10 ये कैंसिल होके बचेगा माइनस का 1, C1/C2 जब आप करोगे